गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथमांड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये इंटरमीडिएट के प्रथम गणित का 13वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम आज प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 8 तक प्रश्नों को हल किया था। आज प्रश्न संख्या 9 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है अपना, जिसमें इन्होंने दिया है कि 9वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 के अंतर्गत दिया है ए बराबर इतना आप भी हुए, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज तथा 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें ए और ए के ट्रांसपोज की आवश्यकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकाले लेते हैं। तो हमने ए का ट्रांसपोज निकाला, तो इसके सभी कॉलमों में बदल देंगे। तो पहला कॉलम हमारा बनेगा 0 A B। पहली रो को बदल दिया हमने पहले कॉलम में, और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बदलने दे रहे हैं हम A 0 C। तीसरी रो को हम तीसरा कॉलम बना रहे हैं -B -C और 0। इस तरह से हमारे पास A और A का ट्रांसपोज दोनों ही उपस्थित हैं। अब हमको निकालना है कितना, 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज निकालना है। तो हम बराबर 1/2 A हमारा कितना है, ये है। तो इनको और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 प्लस 0 कितना हुआ, 0 प्लस 0। दूसरा है A माइनस A, तो ये जोड़ा हमने A माइनस के A, और B माइनस के B माइनस के B। इसी प्रकार से इसकी दूसरी रो और इसकी दूसरी रो जोड़ रहे हैं, तो -A प्लस A और 0 प्लस 0, यहाँ C और -C, यहाँ पर -B प्लस B और -C प्लस C, और यहाँ पर 0 प्लस 0। इस तरह से ये निकल के आ रहा है। तो ये दिस इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, यहाँ पर 0 प्लस 0 0 होगा, और A माइनस A ये 0 होगा, और B माइनस के B ये क्या होगा, 0 होगा, और -A प्लस A 0 होगा, और 0 प्लस 0 0 होगा, और C माइनस C ये भी 0 होगा, -B प्लस 0 ये 0 होगा, -C प्लस 0 C ये भी 0 होगा, 0 प्लस 0 ये 0 होगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये हमारा क्या निकला, 0 ऑफ व्यू निकला। और अब हमको सेकंड पार्ट में हमें पूछा है 1/2 A माइनस के A ट्रांसपोज। तो यहाँ पर 1/2 A माइनस के A का ट्रांसपोज अगर निकालेंगे हम, तो दिस इक्वल टू यहाँ पर 1/2 आ रहा है, और 1/2 का अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आएगा ये निकल के अपना आएगा, इसका 0 में गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 0 0 0, और यहाँ पर भी 0 0 0 ही रहेगा, और ये 0 0 0 रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा इसका पहला आंसर हो जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमें पूछा है 1/2 A माइनस के A का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर 1/2 अपने पास
ए कितना है, 0 है, इसमें से ये घटाना है, तो 0 में से 0 गया। यहाँ ए में से इसको घटाएंगे तो ए और माइनस ए कितना हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा। इसी प्रकार से बी में से अगर बी घटाया, बी माइनस और माइनस प्लस बी हो जाएगा। ये सेकेंड रो में माइनस ए और ए, माइनस ए, यहां माइनस ए और माइनस ए इतना हो जाएगा, और 0 माइनस के 0 ये हो जाएगा। यहां पर सी और माइनस सी कितना हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। यहां पर माइनस बी और माइनस के बी, यहां पर माइनस सी और ये माइनस के सी, यहां 0 माइनस 0। इस तरह से हमने ये प्राप्त कर लिया है। दिस इज इक्वल टू हम 1/2, और यहां पर अगर लिखें तो 0 में से 0 गया, कितना 0 बचेगा, a और a कितना हो गया हमारा 2a हो गया, और b और b 2b हो गया, और यहाँ पर माइनस ए और माइनस ए कितना हो गया, माइनस के 2a हो गया। 0 में से 0 गया, 0 बचेगा, और c प्लस c कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। यहाँ पर माइनस b और माइनस b माइनस के 2b हो जाएगा। माइनस सी और माइनस सी माइनस के 2c हो जाएगा, और 0 में से 0 गया, 0 हो जाएगा। दोस्तों इसमें से 2 कॉमन लेंगे, और 2 कॉमन लेकर के अगर यहाँ पर आएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे 2। अगर यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो 1/2, और ऊपर से 2 कॉमन लिए इस हाफ व्यू से, तो ये रख दिए, 0ab हो जाएगा, 0ab, क्योंकि 2 कॉमन लिख चुका है। इसमें से माइनस ए 0c हो जाएगा, माइनस ए 0c हो जाएगा। यहाँ माइनस बी सी, माइनस बी माइनस सी और 0 हो जाएगा। इस 2 से क्या होगा, हमारा 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से दिस इज इक्वल टू हमारा जो निकल के आएगा वो 0a और b, और यहाँ पर माइनस ए और 0c, यहाँ माइनस बी और माइनस सी और 0 आएगा। इस तरह से दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर होगा। और ये प्रश्न इस तरह से फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसके दोनों क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो गए। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 के अंतर्गत इन्होंने बोला है, निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित एवं एक विषमित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखो। ये अपना आव्यूह दिया था, इसे मान लिया हमने, माना a बराबर इतना है, तो दोस्तों हम लिख सकते हैं a बराबर कितना, a, और इसमें a का ट्रांसपोज और प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। देखिए जब इसको आप हल करेंगे तो ये a के बराबर आ जाएगा, क्योंकि a का ट्रांसपोज और माइनस का a का ट्रांसपोज ये आपस में कट जाएंगे, a और a जुड़ करके 2a हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये किसके बराबर, a के बराबर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी आव्यूह को a बराबर हम इतना लिख सकते हैं, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पार्ट होता है ये सममित होता है, सममित आव्यूह कहलाएगा, और ये जो पार्ट है ये विषमित आव्यूह कहलाएगा। आव्यूह कहलाएगा। तो हमको क्या पूछा है कि इसको हमें इस रूप में लिखना है, तो यहां पर लिखने के लिए a तो हमारे पास है, लेकिन हमें a का ट्रांसपोज और चाहिए। तो यहां पर हम क्या करते हैं, दिया हुआ जो आव्यूह है उसका हम ट्रांसपोज आव्यूह निकाले लेते हैं। तो यहां पर हम निकाल रहे हैं
ए का ट्रांसपोज बराबर कितना होगा, जो दिया हुआ आव्यूह है इसकी सभी रो को सभी कॉलमों में बदल दें। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो और ये दूसरा कॉलम। इस प्रकार से हम ए और ए का ट्रांसपोज क्या कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, हमें 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है और 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो यहां पर हम बराबर 1/2 ए और ए का ट्रांसपोज जोड़ा, 3 और 3 कितने हुए, 6 हुए, 5 और 1 कितने हुए, 6 हुए, 1 और 5 कितने हुए, 6 हुए, और -1 और -1 कितने हुए, -2 हुए। ये हमारा 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकल आया। प्लस इसकी वैल्यू को निकालते हैं, 1/2 यहाँ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, 3 में से 3 गया, कितना बचा यहाँ पर 0, 5 में से 1 गया, कितना बचेंगे यहाँ पर 4, और 1 में से 5 गया, -4 और -1 और -1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमें ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमने निकाल लिया है। तो दोस्तों इसको आगे हल करते हैं। अगर आगे हल करते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको यहाँ से 2 कॉमन लिए लेते हैं, तो 1/2 और 2 यहाँ से कॉमन लिए हमने, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 3, यहाँ पर भी बचेगा कितना 3, यहाँ पर भी बचेगा 3 और यहाँ बचेगा -1। इसी तरह से इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर अपना बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ बचेगा -2 और यहाँ बचेगा 0, ये आता है। और इनसे ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो अपना आव्यूह बच के आ रहा है वो अपना शेष आव्यूह बचा 3 × 3, 3 - 3, और यहाँ पर ये 0 और 2 -2 और 0। इसके अंदर ये हमारा कैसा होगा, सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा। और जो दूसरा वाला है, और दूसरा वाला हमारा क्या होगा, विषममित आव्यूह होगा, विषममित आव्यूह होगा। और दोस्तों यही प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया था कि हमको एक सममित और एक विषममित आव्यूह के रूप में लिखना है। तो हमारा जो दिया हुआ आव्यूह था वो एक सममित आव्यूह और एक विषममित आव्यूह के रूप में लिखा जा चुका है। इस तरह से ये प्रश्न नंबर 10 का पहला भाग कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 10, इसके सेकंड पार्ट में इन्होंने ए बराबर ये आव्यूह दिया है, तो हमको इसको सममित और विषममित के रूप में क्या करना है, लिखना है। तो हम सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाले ले रहे हैं। ए ट्रांसपोज बराबर इसके पहले रो को पहला कॉलम बना रहे हैं, तो 6 -2 और 2। दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना रहे हैं, तो -2, 3 और -1। तीसरे रो को तीसरा कॉलम बना रहे हैं, तो 2 -1 और 3। इस प्रकार से जो हमको जो ए आव्यूह दिया था उसका हमने क्या किया है, ट्रांसपोज आव्यूह निकाल लिया है। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी आव्यूह को हम 2 भागों में लिख सकते हैं, 1/2 और यहाँ पर ए और ए का ट्रांसपोज, और दूसरा भाग 1/2 यहाँ पर ए और -a का ट्रांसपोज। ये भाग होता है, ये सममित आव्यूह कहलाता है। और हमारा जो दूसरा भाग है वो दूसरा भाग हमारा क्या कहलाता है, विषममित आव्यूह कहलाता है। तो कहने का अर्थ ये है, विषममित आव्यूह कहने का अर्थ ये है कि हमको सममित और विषममित आव्यूह के रूप में किसी भी आव्यूह को निकालने के लिए
हमें 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है और 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो चलिए सबसे पहले 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो दिस इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है 1/2 तो पहले लिख रहा हूं और ए को और ए के ट्रांसपोज को क्या कर रहा हूं जोड़ रहा हूं। तो 6 और प्लस 6 कितना हुआ 12 हुआ यहाँ पर और -2 और -2 कितना हुआ -4 हुआ और यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया हमारा 4 हो गया। पहली रो को हमने जोड़ दिया है -2 और -2 कितना हुआ -4 हो गया 3 और 3 ये कितना हुआ 6 हो गया -1 और -1 कितना हो गया -2 हो गया 2 और 2 कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया -1 और -1 यहाँ पर -2 आ रहा है और 3 कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो इस तरह से हमने 1/2 ए प्लस ए के ट्रांसपोज को क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिएगा 1/2 ए माइनस ए के ट्रांसपोज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिएगा 6 में से 6 गया यहाँ 0 बचा -2 में से -2 गया तो यहाँ 0 बचा 2 में से 2 गया यहाँ पर तो क्या बचा 0 बचा। इसी प्रकार से -2 से -2 जाएगा तो क्या 0 बचेगा 3 से ये 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा -1 से -1 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा 2 से 2 गया क्या बचेगा हमारा 0 -1 से -1 गया क्या बचेगा हमारा 0 और 3 से 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। ये जो कि हमारा टोटली 0 आप व्यू निकल के आया है। इसमें से क्या करते हैं हम 2 कॉमन लेते हैं और 2 कॉमन लेकर के इनको 2 को क्या कर देंगे हम काट देंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 2 कॉमन लेकर के इसे काट करके 1/2 नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर 2 कॉमन ले रहा हूं 6 और यहाँ -2 और यहाँ पर कितना बचेगा 2 यहाँ से 2 कॉमन आए तो -2 और 3 और -1 और यहाँ पर 2 और यहाँ -1 और यहाँ कितने आ गए 3 और प्लस 1/2 का अगर इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा तो दोस्तों 0 हो जाएगा कोई अंतर पड़ेगा नहीं। तो इस तरह से ये हमारा निकल के आ रहा है 0 0 और 0 0 0 0 0 0 0। इस तरह से जो हमारा ये आव्यूह था ए का मान इतना था कितना 6 -2 और 2 और -2 3 -1 और 2 -1 और 3। इसको हम कितना लिख सकते हैं हम इसको इन दोनों के योग के बराबर लिख सकते हैं जिसमें हमारा ये सम्मित होगा और दूसरा हमारा क्या होगा विसम्मित आव्यूह होगा विसम्मित होगा आव्यूह। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों अब देखते हैं अपना अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 3। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 का ये थर्ड पार्ट है। इसमें ए हमारा ये आव्यूह दिया हुआ है और इसको हमें सम्मित और विसम्मित आव्यूह के योग में लिखना है। तो सम्मित और विसम्मित आव्यूह के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए हमें चाहिए ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज आव्यूह हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी आव्यूह का अगर हमें ट्रांसपोज आव्यूह निकालना हो तो करते क्या है कि हम इस आव्यूह के जितनी भी रो हैं ये इन सभी रो को क्या करते हैं कॉलमों में क्या कर देंगे बदल देंगे। तो हम यहाँ बदल रहे हैं 3 1 -1 पहली रो पहला कॉलम बना जो दूसरी रो है और इसका दूसरा कॉलम बना है और जो ये तीसरी रो है इसका तीसरा कॉलम बना है। इस तरह से हमने जो दिया हुआ आव्यूह हमारे पास ए था उसका हमने क्या कर लिया ट्रांसपोज आव्यूह निकाल लिया। अब हम जानते हैं कि किसी भी आव्यूह को हम सम्मित और विसम्मित के रूप में लिख सकते हैं जिसमें सम्मित हमारा पार्ट होता है ए प्लस ए का ट्रांसपोज और विसम्मित पार्ट होता है 1/2 ए माइनस के ए का ट्रांसपोज। इसे हमसे जो है प्रश्न निकलवाना चाह रहा है ये हमारा कैसा होता है सम्मित आव्यूह होता है सम्मित आव्यूह
और जो दूसरा होगा हमारा, वो दूसरा हमारा क्या होगा, विषममित आव्यूह होगा, विषममित आव्यूह। तो यहां पर हमें सबसे पहले हम पहले पार्ट को निकाल रहे हैं 1/2, a प्लस a का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो 3 और 3 कितना हुआ हमारा 6 हुआ, 1 और -2 कितना हुआ हमारा -1 हुआ, -1 -4 यहाँ कितना हुआ -5 हुआ, -2 और +1 -1 हुआ, -2 -4 2 -4 हुआ और 1 और -5 कितना हुआ -4 हुआ। -4 और -1 के यहाँ 5 हुआ और यहाँ -5 +1 -4 हुआ और 2 यहाँ कितना हुआ 4 हुआ। इस प्रकार से हमने क्या किया, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज क्या कर लिया, निकाल लिया। अब यहाँ पर 1/2 यहाँ पर a माइनस के a का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 3 में से 3 गए कितने बचेंगे, यहाँ 0। 1 में से -2 गए कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, -1 और -4 कितने हो जाएंगे, ये भी प्लस के 3 हो जाएंगे। यहाँ पर अगर निकालें -2 और -1 कितना हो जाएगा हमारा, -3 हो जाएगा और -2 और -2 कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 1 और -5 कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, -4 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -5 और -1 कितना हो जाएगा, यहाँ -6 होगा और 2 और -2 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज भी कैलकुलेट कर लिया है। दोस्तों यहाँ प्रश्न में 3 3 -1 है, तो थोड़ा इसमें सुधार करना पड़ेगा। तो इसका ट्रांसपोज की जगह पे यहाँ 3 आएगा और जब 3 आएगा तो जब इसको इसके साथ में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और जब इसको दूसरे पार्ट में यहाँ पर और तो किसी में अंतर नहीं आएगा, इसमें अंतर आएगा, -2 और -3 करेंगे तो यहाँ -5 आएगा ये। और इसका ऐसा कीजिएगा 1/2 है, इसको अंदर इसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, तो 1/2 का इसमें 6 में मल्टीप्लीकेशन हुआ, 2 से 6 कट जाने के बाद 3 बार, यहाँ पर ये कटेगा नहीं तो यहाँ -1/2 ही रखा रहेगा, यहाँ पर ये भी नहीं कटेगा तो यहाँ पर कितना रखा रहेगा, -5/2 ही रखा रहेगा। इसी प्रकार से अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ 1/2 और इसका इसमें करेंगे तो -2 हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर भी -2 हो जाएगा। इसका जब इसमें करेंगे तो -5/2 और इसका इसमें करेंगे तो -2 हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से हमको हमारा इसका इसके अंदर जो है मल्टीप्लीकेशन हो गया और ये सममित आव्यूह हमारा निकल के आ गया। अगर दूसरे पार्ट में अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसका 0 में करेंगे तो 0, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3/2 हो जाएगा और अगर दूसरी रो में देखें तो यहाँ -5/2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका इसमें करते हैं तो -3/2 और इसका इसमें करेंगे तो -3 और इसका 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो ये हमारा आव्यूह दिया था, ये हमारा आव्यूह कितना था, ये हमारा a का मान था, जो a हमारा जो आव्यूह था वो हमारा आव्यूह था 3 -2 और -4 थे और यहाँ 3 -1 और यहाँ पर -2 और 1 और -4 -5 और 2 था। इस तरह से ये आव्यूह दो आव्यूह के योग के रूप में लिख गया, जिसमें ये हमारा कैसा है, सममित है और दूसरा कैसा है हमारा, विषममित है। ये विषममित है और यही हमसे क्या कर पूछा था। तो इस तरह से ये जो का अपना पाठ क्या हो रहा है,
कंप्लीट हो रहा है। तो इसके बाद देखते हैं इसका अगला पार्ट नंबर 4, जो इसका आखिरी पार्ट है। दोस्तों ये आपका आंसर मैच नहीं खा रहा है। यहाँ पर एक तो गलती यहाँ आ रही है, एक गलती यहाँ आ रही है। तो इसमें देखना यह है कि हम कहीं पर गलती कर गए हैं क्या। पहली रो हमने पहला कॉलम बनाया है, दूसरी रो हमने दूसरा कॉलम बनाया है, तीसरी रो है हमने तीसरे कॉलम को बनाया है। इसमें पहले इसमें अगर जोड़ा है 3 3 6 और ये सही है। यहाँ पर जोड़ा हमने, यहाँ पर 3 और 3 जोड़े 6 हो गए, -3 प्लस 2 जोड़े तो यहाँ पर 2 प्लस का 1 होगा 3 और -2, यहाँ पर प्लस का 1 होगा। और तो यहाँ पर तो प्लस का 1 होगा, तो यहाँ पर प्लस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर तो प्लस का 1/2 होगा, तो ये तो मैच कर गया। अब गलती हमारी इसमें आ रही है, सेकंड उसमें। तो हमें ये सेकंड हमारा कहाँ से प्राप्त है, हमारा a माइनस ए से है, तो 3 और -2 कितना हो जाएगा, 3 और माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ ये। तो यहाँ पर 5/2 और प्रश्न सही है। दोस्तों पहली बार प्रश्न गलत लिखने के कारण हमने वहां तो करेक्शन कर लिया, लेकिन आगे के लिए नहीं सोचा कि आगे भी कहीं गलती हो सकती है, इस वजह से हमारा आंसर मैच नहीं कराया। लेकिन अब जो सामने जो आंसर रखा हुआ है वो प्रॉपर मैच कर रहा है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, जो पार्ट नंबर 4 है उसमें a बराबर हमको ये दिया है और वही है सममित और विषमित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। तो इसका जो है सममित और विषमित आव्यूह का योग निकालने के लिए हमें ए का ट्रांसपोज चाहिए, तो हमें ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। इसमें पहली रो को पहला कॉलम बना रहे हैं और इस दूसरी रो को हम क्या कर रहे हैं, दूसरा कॉलम बना रहे हैं। इस तरह से अगर हम निकालते हैं a बराबर 1/2, यहाँ पर a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2, यहाँ पर a माइनस ए का क्या ट्रांसपोज। इस तरह से अगर हम निकाल रहे हैं 1/2, a प्लस ए को जोड़ रहे हैं तो 1 और 1 कितना हुआ हमारा 2 हो गया। 5 और -1 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। -1 और 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालें तो 1 माइनस के 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 माइनस के 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। -1 माइनस के 5 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। और 2 माइनस के 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से अगर दो का अंदर अगर हम क्या कर दें, हम गुणा कर दें तो यहाँ पर 1, यहाँ 4 की जगह पे 2 बचेगा, यहाँ 4 की जगह पे 2 और 2 आएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ 0, 6 की जगह पे 3 और -6 की जगह पे -3 और यहाँ पर 0 होगा। इस तरह से ये तो आव्यूह हमारा कैसा होगा, सममित होगा। और दूसरा जो आव्यूह है ये हमारा कैसा होगा, विषमित होगा। तो इस तरह से हमने दोस्तों जो अपना आव्यूह दिया था ये उसको 2 भागों में तोड़ करके लिखा है, सममित और विषमित आव्यूह के योग के रूप में। तो यही प्रश्न के अंतर्गत पूछा था और इस प्रकार से अपना प्रश्न संख्या 10 क्या हो रहा है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 अपना ए तथा बी समान कोट के सममित आव्यूह है। तो ए बी माइनस के बी ए 4 ऑप्शन दिए, विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, शून्य आव्यूह और डी पार्ट है तत्समक आव्यूह। तो दोस्तों सबसे पहले हम माने ले रहे हैं जो हमारा दिया है सी बराबर, हम क्या मान लिया हमने, ए बी माइनस के बी ए। और दोस्तों अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो इधर राइट हैंड साइड का भी हमें क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो इसका भी ट्रांसपोज हमने ले लिया। हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से जानते हैं, दिस इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ए बी का ट्रांसपोज और माइनस बी ए का ट्रांसपोज होगा। और हमने एक प्रॉपर्टी आपको नोट कराई थी कि अगर ए बी का ट्रांसपोज आपको निकालना है
तो बी पहले आता है, उसके बाद में ए आता है। और अगर यहाँ बी ए का ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ए पहले आएगा और बी क्या आएगा, बाद में आएगा। तो दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस के ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये दिया है ए तथा बी दोनों ही कैसे हैं, समान कोटि के सममित आव्यूह हैं ये। तो इसके अर्थ है कि सममित आव्यूह है तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए के बराबर होगा और बी का ट्रांसपोज बराबर कितने के होगा, बी का बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं, सममित हैं। ये प्रश्न के अंतर्गत हमको जो है ये दिया है। तो हम ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, वहां पर हम क्या रख देंगे, ए और बी लिख देंगे। दिस इम्प्लाई दैट हमारा क्या हो जाएगा, बी ए और माइनस के क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। दोस्तों अगर इसमें से हम क्या कर लें, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हमें पहले लिखना पड़ेगा, माइनस वाला प्लस बना दिया और प्लस वाला क्या बना दिया हमने, माइनस बना दिया। अगर इसको हम देखते हैं तो ये हमारा कितना है, सी के बराबर है, इसका अर्थ है कि ये कितना हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। तो दोस्तों सी का ट्रांसपोज बराबर किसके है, माइनस सी के है। और ये जो हमारी कंडीशन आ रही है ये हमारी किसकी आ रही है, विषममित आव्यूह की आ रही है। किसकी आव्यूह की है, विषम में आव्यूह की है। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रकार से कि हमारा कौन सा पार्ट इसमें से जो कि हमारा सही है। तो देख रहे हैं कि हमारा पार्ट नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, विषममित आव्यूह। इस तरह से अपना प्रश्न संख्या जो का 11 क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर लास्ट है उसे हल करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, ए बराबर हमें दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आप भी हमको दिया है और एक कंडीशन दिया ए प्लस ए डैश बराबर आई। तो आई बोले तो यहाँ तत्समक आव्यूह। तो पूछ रहे हैं कि अल्फा का मान होगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ए हमें दिया है तो ए का ट्रांसपोज निकाले ले रहे हैं, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। ए का अगर हमने ट्रांसपोज निकाला वो ए का ट्रांसपोज कितना आ रहा है, कॉस अल्फा, पहली रो को हमने पहला कॉलम बनाया है, कॉस अल्फा माइनस के कितना हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। और दूसरी रो हमने दूसरा कॉलम बना दिया है, यहाँ पर साइन अल्फा और ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या कर लिया, ए का ट्रांसपोज निकाल लिया है। अब इसके अंतर्गत जो कंडीशन दी है उसने ए और प्लस के ए डैश दिस इक्वल टू कितना हमारा आई। तो इसमें अगर रखते हैं ए प्लस ए डैश हम निकालें तो ए का मान हमने कितना निकाला है, यहाँ पर दिया है हमें कॉस अल्फा और यहाँ पर साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये ए का मान है। और ए का ट्रांसपोज जो हमने निकाला है वो हमारा ये है कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कितना कॉस अल्फा। और दिस इक्वल टू हमें आई दिया है तो इस आई का मान रख दें तो यहाँ 0.001 तत्समक आव्यूह। ये जो क्या हो गया, अगर हम ये देखें कॉस अल्फा कितना हो गया हमारा, 2 कॉस अल्फा हो गया, 2 कॉस अल्फा हो गया। और यहाँ पर माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा क्या हो गया, 0 हो गया। और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो गया और कॉस अल्फा कितना हो गया, 2 कॉस अल्फा हो गया। दिस इक्वल टू कितना है हमारा 1 और 0 और 0 और 1। अगर यहां से हम तुलना करें, हम जानते हैं कि अगर दो आव्यूह कैसे हैं, समान है तो उनके संगत अवयव कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसका अर्थ है कि 2 cos अल्फा हमारा बराबर होना चाहिए 1 के। ये तो ऑलरेडी 0 0 है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 2 cos अल्फा हमारे इसके बराबर होना चाहिए। दिस इम्प्लाई दैट हमारा ये आ रहा है कि 2 cos अल्फा बराबर कितना आया हमारा 1, तो cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1/2।
और ये अल्फा के किस मान के लिए सही है, 60 के लिए, π/3 के लिए सही है। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ये करेक्ट हो जाएगा ये। तो दोस्तों इस तरह से अपनी जो ये 3.3 एक्सरसाइज थी वो आज कंप्लीट हो रही है। अगले दिन इससे अगली एक्सरसाइज को हम लेकर के फिर से अपने वीडियो में आएंगे। और हमारा अगर वीडियो आपको अगर पसंद आ रहे हो तो हमारे रुद्र मैथ माइंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये चैनल देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों बाय।